नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट का पहला पेपर पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र के सिद्धांत, और तीसरे यूनिट में चल रहे हैं। अब तक हमने सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन के कारक, सामाजिक प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष, इन टॉपिक्स को इस यूनिट में पढ़ रहा है। अगला टॉपिक जो इस यूनिट में है वह है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि समाजशास्त्र का ये जो पहला पेपर है, इसमें हम अवधारणाओं और सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। ये किसी भी विषय की बुनियाद होती है। अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझे बिना उस विषय को समझना मुश्किल होता है। उसकी बेसिक जानकारी अवधारणा और सिद्धांतों से ही मिलती है। सिद्धांत यहाँ इस सामाजिक विज्ञान के वे नियम है जो किसी घटना के घटित होने के संबंध में कारण कार्य पर आधारित एक वैज्ञानिक व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि वो घटना क्यों हो रही है, किन परिस्थिति में हो रही है। तो हमारे सिलेबस में सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत है उनमें W.F. ऑकबर्न का सिद्धांत है, पीटर ए सोरोकिन का सिद्धांत है और कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, जिनको हम पढ़ेंगे। आज हमने W.F. ऑकबर्न का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, जिसे सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत भी कहते हैं, उसको लिया है, उसको पढ़ेंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को 4 मुख्य भागों में बांटा है। पहला है चक्रीय सिद्धांत। इस प्रकार के जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं, उनकी ये विशेषता होती है कि वहाँ इनमें सामाजिक परिवर्तन चक्र के रूप में घटित होता है। उदाहरण के लिए अर्नोल्ड से टॉइनबी है, ओसवाल्ड स्पेंगलर है, विल्फ्रेडो पारेटो है, पीटर सोरोकिन है। ये जो समाज वैज्ञानिक हैं, इनका ये कहना है कि समाज में या सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक संस्थाओं में, सामाजिक संबंधों में, सामाजिक संरचना और प्रक्रिया में जो परिवर्तन होता है वो एक चक्र के रूप में चलता रहता है और वापस पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है परिवर्तन घटित होते होते। तो इस तरह एक चक्र के रूप में सामाजिक परिवर्तन चलता रहता है। दूसरा जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों का प्रकार है वो है संघर्षवादी सिद्धांत, जिसमें समाज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि समाज में जो परिवर्तन है 2 वर्गों में संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। कार्ल मार्क्स है, राल्फ टैरेंटोर्फ है, लेविस कोइजर है, ये प्रमुख समाज वैज्ञानिक है जो संघर्षवादी सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के पक्षधर हैं। तीसरा सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का प्रकार या स्वरूप है निर्धारणवादी सिद्धांत। इन समाज वैज्ञानिकों का ये मानना है कि सामाजिक परिवर्तन किसी एक महत्वपूर्ण निर्धारक से ही घटित होता है। सामाजिक परिवर्तन का एक ही महत्वपूर्ण कारक होता है, वह निर्धारक होता है। इसमें कार्ल मार्क्स को भी ले सकते हैं, जो वर्ग संघर्ष को मुख्य कारक, उत्पादन प्रणाली और वर्ग संघर्ष को मुख्य कारक मानते हैं। इस तरह थॉर्स्टीन वेबलिन है, वो प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य निर्धारक मानते हैं। ऑकबर्न है, वो सांस्कृतिक विलंबना पर जोर देते हैं। इस तरह मैक्स वेबर हैं, ये सामाजिक परिवर्तन के निर्धारणवादी सिद्धांत के पक्षधर समाज वैज्ञानिक हैं। चौथा स्वरूप है उद्विकासवादी सिद्धांत, जिसमें समाज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि समाज में जो परिवर्तन है वो उद्विकास के कारण क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग चरणों में घटित होता है। ऑगस्ट कॉन्त समाजशास्त्र के जनक हैं, संस्थापक समाज वैज्ञानिक हैं। उन्होंने ये कहा है कि मानव बुद्धि और समाज का जो उद्विकास है वो धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर, इन 3 स्तरों से उसका उद्विकास होता है। इस कारण समाज में सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। इसी तरह एल.एच. मॉर्गन हैं, उन्होंने भी सामाजिक परिवर्तन के उद्विकास के सिद्धांत की व्याख्या की और मानव समाज में प्रौद्योगिकी के कारण हुए उद्विकास के 3 स्तर बताए हैं: जंगली स्तर, बर्बर स्तर और सभ्य स्तर, सेवेजरी स्टेज, बारबेरिक स्टेज और सिविलाइज्ड स्टेज। तो इस तरह ये सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत की व्याख्या करते हैं।
आज हमने जो टॉपिक लिया है वो सामाजिक परिवर्तन के निर्धारणवादी सिद्धांत से संबंध रखते हैं। W.F. ऑकबर्न अमेरिका के समाजशास्त्री हैं और उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1922 में सोशल चेंज नाम से। और उन्होंने अपना सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था। W.F. ऑकबर्न का ये मानना था कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में असंतुलन रहता है, यानी भौतिक संस्कृति का विकास बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा होता है, अभौतिक संस्कृति का विकास बहुत धीरे और बहुत कम होता है। तो भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है, तो यही सांस्कृतिक विलंबन कहलाता है और इससे समाज में सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। तो वो अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कृषि का यंत्रीकरण बहुत पहले हो गए, कृषि में नई नई यंत्रों का प्रयोग होने लगा है, लेकिन भूमि सुधार कानून बहुत देरी से बने। इसी तरह भारतीय समाज में औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ गति से हुआ, लेकिन श्रम कल्याण श्रम कानून हैं वो बहुत बाद में बने। इसी तरह भारत में हम देखते हैं कि यातायात और संचार के साधनों का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। लोग अलग अलग वाहनों का प्रयोग करने लगे, लेकिन ट्रैफिक रूल्स हैं वो उनका पालन, उन नियमों का इनेक्टमेंट यानी उनका क्रियान्वयन और उनको लागू करना, उनको अपनाना, ये बहुत धीमे हुआ। कंप्यूटर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसका इस्तेमाल जन्म कुंडली बनाने में करना, ये इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो ये कहते हैं कि भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है और ये कुसमायोजन असंतुलन समाज में परिवर्तन लाता है। यहाँ भौतिक संस्कृति से तात्पर्य है उन चीज़ों से हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और अभौतिक संस्कृति से संबंध उन चीज़ों से हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो हमारे संस्कृति का भिन्न हिस्सा है। भौतिक संस्कृति में आप सुई से लेकर हवाई जहाज के बीच की सारी चीज़ें आ जाती हैं। टेबल, कुर्सी, कपड़े, खान पान, घर, मकान, गाड़ी, हवाई जहाज, बाज़ार, अब खाने पीने की चीज़ें, खेलने कूदने की चीज़ें, मनोरंजन की चीज़ें, पढ़ने लिखने की चीज़ें, आपका करियर, आपका ऑफिस, सब कुछ। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत हमारे सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक मानदंड हैं, मानवीय और नैतिक मूल्य है, सत्य, अहिंसा, प्रेम, सदाचार, कला, ज्ञान, विश्वास, नैतिकता, धर्म, ये सब अभौतिक संस्कृति है जो अमूर्त होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो अभौतिक संस्कृति कहलाती है। तो इन दोनों में अंतर के कारण समाज में परिवर्तन घटित होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं और इस प्रकार W.F. ऑकबर्न ने वो अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। उन्होंने रेडियो के आविष्कार से हुए बहुत सारे परिवर्तनों का उदाहरण देते हुए अपनी चीज़ को स्पष्ट किया है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उन्होंने ये अपना सिद्धांत तो दिया है, लेकिन दूसरे जो समाज वैज्ञानिक हैं वो इस सिद्धांत से पूर्णतः सहमत नहीं हैं। वो इस सिद्धांत की समीक्षा भी करते हैं। दूसरे समाज वैज्ञानिकों का कहना है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर है, वो बिल्कुल स्पष्ट और त्रुटि रहित नहीं है, वो अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण अंतर है। और इनका जो सामाजिक परिवर्तन का जो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत है वो अति सरलीकरण है, यानी सामाजिक परिवर्तन एक बहुआयामी बहुकारकीय जटिल प्रघटना है, उसको बिल्कुल सरल बना दिया है। उसमें बहुत सारी सामाजिक अंतर्क्रिया के बहुत सारे विभिन्न स्वरूप होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, तो उन सब का समावेश नहीं है। और साथ ही यह सार्वभौमिक सिद्धांत भी नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही अमेरिकन समाजशास्त्री मैकाइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में इसी सिद्धांत की समीक्षा करते हुए 4 नई अवधारणा दिए: प्रौद्योगिकी विलंबना, प्रौद्योगिकी प्रतिरोध, सांस्कृतिक संघर्ष और सांस्कृतिक विसंयोजता। और इस प्रकार वो ये जो असंतुलन है भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में, उसको मैकाइवर पेज ने अपने पुस्तक सोसाइटी में प्रौद्योगिकी विलंबना, प्रौद्योगिकी प्रतिरोध,
सांस्कृतिक संघर्ष और सांस्कृतिक विसंयोजता के अवधारणाओं के माध्यम से समझाया है। और वो इस तरह डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की समीक्षा करते हैं। इससे पूर्णतः सहमत नहीं है, इसको त्रुटिपूर्ण और अस्पष्ट मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है बहुत ही सरल और सीधा सिद्धांत है, जो सरल ढंग से सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करता है। सामाजिक परिवर्तन के अन्य सिद्धांत है, उनमें पीटर में सोरोकिन का सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत है, और कार्ल मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत है, जो सामाजिक परिवर्तन की वैज्ञानिक व्याख्या करने का प्रयास करते हैं कि आखिर सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो समाज में क्यों घटित होती है, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो किस तरह घटित होती है, उसके क्या परिणाम सामने आते हैं और समाज के लिए वो क्या योगदान देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं वो सामाजिक परिवर्तन घटित होने के पीछे जो कारण है उनकी वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, कारणकारी सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं, और सिद्धांतों में हम समाज और समाज में घटित होने वाली प्रक्रियाओं के पीछे जो समाज के वैज्ञानिक नियम हैं उनको खोजने का प्रयास करते हैं। तो ये ऑकबर्न का सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत है, जिसको बहुत सरल और सारगर्भित तरीके से मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक इतना ही है। मेरा ये कहना है कि आप हमारी वीडियोस इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, एक नवाचार है, न्यू नॉर्मल है। कोविड-19 महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज पर चल रही है, और जल्दी वो वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। तब तक हमें पूरी सावधानी बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, मास्क लगा कर रखना है, सार्वजनिक जगह पर थूकना नहीं है, दूसरों लोगों को भी थूकने से रोकना है, मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना है, नियमित रूप से साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि तो छोटी सी भी सावधानी है, लापरवाही है, वो हमारे परिवार के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। हम सब की भलाई इसी में है, हम मिलकर ही इस महामारी का सामना कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अभी कॉलेजेस के ऑफलाइन स्टार्ट होने की संभावनाएं भी अपेक्षाकृत कम हैं। राज्य सरकार स्थितियों की समीक्षा कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप, और कोरोना की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए कॉलेज खोलने के निर्देश आएंगे। उसके बारे में अखबार से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आपको जानकारी हो जाएगी। तब तक हमारे लिए ये न्यू नॉर्मल जो इन नवाचार है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टीचिंग और लर्निंग का, इसी से जुड़े रहना है, इसका फ़ायदा उठाना है, इसको सीखना है। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करनी है, समय ख़राब नहीं करना है। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, mdsuajmer.ac.in। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए आपके तीनों सब्जेक्ट के, जो कि आपको मार्केट में मिल सकते हैं, आप ले सकते हैं। साथ ही आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, आप हर टीचर से टेक्स्ट बुक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमने सिलेबस भी शेयर किया है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, बुक्स भी बताई हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला है। जिस सब्जेक्ट की बुक्स की जानकारी नहीं तो उन टीचर से आप पर्सनली उनके व्हाट्सएप नंबर पर या कॉल करके संपर्क करके उनसे पूछ सकते हैं, और किताबें ले आइए, उनको पढ़िए। समाजशास्त्र के लिए हमने बताया था कि सरल टेक्स्ट बुक के रूप में प्रोफेसर ML गुप्ता एवं DD शर्मा की पुस्तकें हैं, समाजशास्त्र के सिद्धांत और भारतीय समाज, जो फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के लिए अवेलेबल हैं। साहित्य भवन पब्लिकेशन है आगरा का, वो इन किताबों को प्रकाशित करता है। ब्यावर के ये समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं, प्रोफेसर ML गुप्ता DD शर्मा, इनकी सरल भाषा में लिखी हुई टेक्स्ट बुक है, जिनको आप पढ़ सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस लिखी हुई हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी है तो प्रोफेसर JP सिंह की किताब है समाजशास्त्र अवधारणा सिद्धांत, और भारतीय समाज के लिए प्रोफेसर मोतीलाल गुप्ता की पुस्तक जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की गई है, वो किताब ला सकते हैं। ये अच्छी बुक्स हैं,
इसके अलावा मैंने आपको ये कहा था कि आपको नियमित रूप से एक समाचार पत्र पढ़ना है। बहुत सारे समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाओं में कभी नहीं उलझना है। एक न्यूज़पेपर आपको नियमित रूप से पढ़ना है, दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका। एक अखबार को आपको नियमित रूप से पढ़ना है। और अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आगे RAS है, IAS है, टीचिंग है, पुलिस है, आर्मी है, रेलवे है, बैंक्स हैं, इस तरह के जॉब्स में जाना चाहते हैं तो आपको पत्रिका दर्पण एक मैगज़ीन है वो भी पढ़नी चाहिए। उसको भी पूरा नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड स्टडी करने की ज़रूरत है। उसमें जो GK के पेपर्स आते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के उनको पढ़ लीजिए। समसामयिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, आर्थिक घटनाक्रम है, उनको पढ़ लीजिए। सार संग्रह उसको पढ़ लीजिए। पूरी एक एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो GK से रिलेटेड चीज़ें हैं या करंट अफेयर्स है, समकालीन समसामयिक मुद्दे उनसे जुड़ी हुई जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें उनको पढ़ लीजिए। बस इनको नियमित रूप से पढ़ते रहिए। इसके साथ ही चूँकि सूचना प्रौद्योगिकी का समय है, हमें कंप्यूटर की भी बेसिक और अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो आप RSCIT का कोर्स कर लीजिए, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कई भर्तियों के लिए एक अनिवार्य योग्यता है। पटवारी है, ग्राम सेवक, उनके लिए RSCIT जरूरी है। उसके बिना आप इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। और इसके साथ ही हम जानते हैं कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म भरना, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना, ये आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो RSCIT का कोर्स कर लेते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट की बेसिक जानकारी कर लेते हैं तो आप खुद अपनी ईमेल ID बना सकते हैं जो होनी चाहिए। आपकी SSO ID होनी चाहिए। ई-मित्र की SSO ID से फॉर्म भरवाने की बजाय आपकी खुद की SSO ID से आपको फॉर्म भरना चाहिए ताकि आप खुद खोल कर अपना स्टेटस देख सकें स्कॉलरशिप का। इसके अलावा खुद अपना एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकें, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देख सकें, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर का जो वेब पेज है उसको देख सकें, राजस्थान सरकार का उच्च शिक्षा विभाग कॉलेज शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट है उसको देख सकें, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट को देख सकें, उससे संबंधित जानकारी ले सकें। जन सूचना पोर्टल है जो राजस्थान सरकार ने बनाया है, आम आदमियों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। राज्य सरकार की किसी विभाग से कोई संबंधित शिकायत तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आप अपनी जो समस्या है वो दर्ज करवा सकें, इसकी आपको जानकारी हो। इसके अलावा और भी कंप्यूटर जो भर्ती एजेंसी हैं, RPSC है, UPSC है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इनकी वेबसाइट देख सकें, पिछले सालों की पेपर डाउनलोड करके उनको पढ़ सकें, भारत सरकार और राज्य सरकार की वेबसाइट को एक्सेस कर सकें, ऑनलाइन खुद फॉर्म भर सकें, एप्लीकेशन टाइप कर सकें, ईमेल भेज सकें। इस तरह की जानकारी, बेसिक जानकारी कंप्यूटर की होना ज़रूरी है और ये आपको फर्स्ट ईयर में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको फर्स्ट ईयर में सीख लेना चाहिए। तो ये मोटी मोटी चीज़ें। साथ ही जो टेक्स्ट बुक हैं आपके सब्जेक्ट की, वीडियोस के साथ उनको भी देखते रहें, घर पर नियमित रूप से लिखने का अभ्यास करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ते बहुत हम, लिखने का अभ्यास छूट जाता है और परिणाम ये होता है कि परीक्षा में हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, उसका बहुत लॉस होता है, बहुत नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है, बहुत चतुराई से अध्ययन करना है, अंधेरे में कभी तीर नहीं चलाना है, बहुत सोच समझ कर अनुशासन के साथ तैयारी करनी है, कम और अच्छी पुस्तकों से बढ़िया तरीके से बार बार पढ़ना है, अनावश्यक रूप से बहुत सारी किताबें, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ, अखबारों में नहीं उलझना है कभी भी, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। और अपने भविष्य के बारे में सोचें, अभी अपना एक लक्ष्य तय करें, अपनी क्षमता योग्यता को बढ़ाएं, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, नियमित रूप से अपने टीचर्स के संपर्क में रहें। कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न सवाल है, हमारे WhatsApp नंबर ग्रुप में है, उन पर आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, हम सब आपके लिए ही हैं। तो हमारा यही कहना है डियर स्टूडेंट्स कि रेगुलर रूप आप इन वीडियोस को देखें, इनके साथ जुड़े रहें। कोई प्रश्न है, सुझाव हैं, जिज्ञासा हैं तो हमारे साथ शेयर करें। आपके सुझाव और फीडबैक के आधार पर ही इन चीज़ों को हम और बेटर बना सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपके सहयोग से ही हम इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म को सफल बना सकते हैं। आज के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।